नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। वक्त हो चला है आज के दिन भर की क्या अपडेट रही सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के आसपास क्षेत्र में, वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप बनिए जी न्यूज़ पोर्टल पर और जानिए तमाम समाचार और तमाम सूचनाएं। तो सबसे पहले हम बाटरदा कस्बे से समाचार उठाते हैं। तो बाटरदा कस्बे में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन पर थानाधिकारी जगदीश भारद्वाज ने नाकेबंदी कर और मोटर व्हीकलों से जो लोग जा रहे थे उनसे गहन पूछताछ की और जो अनावश्यक रूप से पाए गए कि वो बिना कारण ही, ऐसा लगा कि वो बिना कारण ही बाजार में निकले हैं, उनको सख्त हिदायत देके वापस घर पे लौटाया। और लोग जागरूक भी है, जागरूक होते नज़र आ रहे भी हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना कराने के लिए लगा हुआ है। तो सरकार और प्रशासन का हमें भी साथ देना है और इसमें सहयोग करना है। बोली उपखंड के हथौली ग्राम पंचायत से हमारे पास सूचना है कि हथौली ग्राम पंचायत के जटावती गांव के बेरवा ढाणी में पानी की समस्याओं को लेकर लोगों ने कल एकत्रित हुए और कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बाद भी उनकी पानी की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने हमारे समाचार में बताया कि अगर हमने प्रशासन को सचेत कर दिया है, अवगत करा दिया है, अगर कुछ दिनों में पानी की समस्याओं से दुरुस्त नहीं किया गया तो हम जन आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी देखना चाहिए, लोगों की जो परेशानी है अवगत कराने के बाद कहीं न कहीं उनको व्यवस्था है उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करना चाहिए। बामनवास के रिवाली ग्राम पंचायत में लगातार तीसरे दिन सरपंच देशराज रेगर द्वारा सैनिटाइजर और गली और मोहल्लों की सफाई करके मास्क का वितरण लोगों को किया जा रहा है और ये लोगों ने उनकी अनोखी पहल बताई। समाचार आने तक उन्होंने कई गांव में जो ढाणी आती है उनका दौरा कर लोगों को अपील कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जब हम अपने गांव को सुरक्षित रख लेंगे तो कहीं न कहीं हमारा उपखंड सुरक्षित हो जाएगा और उपखंड अगर हमारा सुरक्षित है तो कहीं न कहीं हमारा जिला सुरक्षित हो जाएगा और जब जिला हम सुरक्षित कर लेंगे तो कहीं न कहीं हम आपस में सुरक्षित होने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो रिवाली से लगातार देशा जो सरपंच है उनकी जब मॉनिटरिंग है और गांव में मास्क सैनिटाइजर का वो छिड़काव कर रहे हैं, मास्क वितरित कर ही रहे हैं, तो लोगों में एक जागरूकता पैदा करने में एक अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के मीडिया प्रभारी कालूराम जोलंदा ने हमारे पास समाचार भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगाने से पहले हमें रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की आज हम परेशानी से जूझ रहे हैं तो कहीं न कहीं लोगों को रक्त की कमी भी नजर आ रही है और उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप लगातार रक्तदान शिविर करवा रहा है और रक्त इकट्ठा करके लोगों को रक्त मुहैया करवा रहा है। तो उन्होंने भी लोगों से आग्रह किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें ताकि हम जिन लोगों को रक्त की कमी है उनको वो रक्त देकर उनकी जीवन बचा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जब रक्त की कमी आती है तो हज़ार लोगों की लाइन रहती है रहने के लिए, लेकिन जब रक्त की ज़रूरत पड़ती है, दान देने की ज़रूरत पड़ती है तो कम लोगों की भीड़ रहती है। तो कहीं न कहीं ये निराशाजनक बात है और उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें ताकि इस कोरोना संक्रमण में जिन लोगों को रक्त की कमी है उनको कमी ना हो और उनका जीवन बचाया जा सके। ऐसा ही समाचार भिनौरा ग्राम पंचायत के जो बामनवास उपखंड में आता है, वहाँ के सरपंच भरोसीलाल बेरवा लगातार अब मूवमेंट में आ चुके हैं और ट्रैक्टर पर जैसा भी देखो सर, जैसा भी जिस आदमी को विकल्प मिल रहा है उस विकल्प के अनुसार वो अपने क्षेत्र को, अपने ग्राम पंचायत को सुरक्षा मुहैया और जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार भिनौरा के जो सरपंच उन्होंने ट्रैक्टर पे स्पीकर बांध कर लोगों को जागरूक करने का वो संदेश दे रहे हैं और आज से भिनौरा ग्राम पंचायत के गाँव में उन्होंने सैनिटाइजर का छिड़काव करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार का समाचार हमारे पास बिचौत ग्राम पंचायत के जो प्रेम देवी सरपंच है उनके पति रामलाल मीणा ने भी भेजा है। गलियों में जो कीचड़ फैला हुआ था उसको उन्होंने ट्रैक्टर के माध्यम से दुरुस्त करवाया है और अपनी गाड़ी पर स्पीकर लगाकर कहीं कहीं उन्होंने भी लोगों को जागरूक करने की भरपूर कोशिश करी है। समाचार में उन्होंने ये भी बताया कि हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था कर ली गई है
और बहुत जल्दी यानी कि कल से वो गाँव में सैनिटाइजर का छिड़काव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि बिचौलिया गांव से लगातार समाचार आ रहे थे कि सर चाय और चाय की दुकानों पर लोग जमा हो जाते हैं, तो उन लोगों को समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं। अब 2 दिन से वहाँ शांति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब जागरूक होना भी पड़ेगा। सवाई माधोपुर से हमारे पास समाचार है, स्थानीय सीएससी एंड और पीएससी स्तर पर भी कोविड चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करवाई जाए, ऐसा प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल ने जूम विषय के माध्यम से कलेक्टर और उप अधीक्षक पुलिस अधीक्षक एवं शिक्षा विभाग की अधिकारियों को से फीडबैक लिया। लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं और उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को जिस प्रकार की व्यवस्था चाहिए वो देते रहें, ताकि हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सके। सवाई माधोपुर से हमारे पास दूसरे समाचार, जरूरतमंद परिवारों के लिए सीएम सहायता कोष से 1,000 लोगों को आर्थिक रूप में दिए जाएंगे। पहले भी ये सहायता लोगों को लिए जारी हो चुकी है, और आज किन किन क्षेत्रों में जारी हुई हम आपको जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से बता रहे हैं। तो इनमें सवाई माधोपुर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 85 परिवारों को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता अब मिलेगी, जो आज स्वीकृत हो चुकी है। गंगापुर सिटी ग्रामीण क्षेत्र के लिए 221 लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी। वजीरपुर उपखंड क्षेत्र में 268 लोगों को यह आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे पूर्व में जिले में 25.73 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत हो चुकी थी। उनमें से बोली में 118 लोगों को आर्थिक सहायता, बामनवास में 548 लोगों को, चौथका बरवाड़ा में 207 लोगों को, खंडार में 259 लोगों को, मलाना डूंगर में 57 लोगों को, गंगापुर सिटी क्षेत्र में 710 लोगों को, और सवाई माधोपुर शहरी क्षेत्र में 674 लोगों के लिए आर्थिक रूप से 1,000 रुपये स्वीकृत हो चुके। तो कहीं न कहीं ये लोगों के लिए एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा 31 मई तक, 10 मई से लेकर 31 मई तक शादी समारोहों में गाइडलाइन की उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना जो सरकार ने तय किया है। और गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि 11 लोगों से अगर अधिक लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको 1 लाख का जुर्माना देना होगा। और लगातार सरकार के जो कर्मचारी है, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो लगे हुए हैं फीडबैक लेने के लिए। और हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है, जिस प्रकार सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है, हमको भी सरकार के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिले में 4 और सवाई माधोपुर से अगले समाचार है, जिले में 4 मोबाइल चिकित्सा का होगा संचालन। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने CMHO डॉक्टर तेजराम मीणा को ये निर्देश दिए हैं कि इनकी जल्दी से सुचारू रूप से सुविधा चालू करे और लोगों को सुविधा दे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ के आसपास की छोटी मोटी खबर है। आज हमारे क्षेत्र में लगातार सरपंच अब मूवमेंट में आ चुके हैं। हमारा गांव हमारी जिम्मेदारी लोग समझने लगे हैं, और कहीं न कहीं लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि गांव में अभी कुछ दिन पहले संक्रमण को लेकर कई प्रकार की बातें लोग करते थे और ऐसी भ्रम फैलाते थे कि कोरोना कुछ भी नहीं है या सब बेवकूफ़ बनाने का काम है। लेकिन अब लोगों में जागरूक आने लगी है, और कहीं न कहीं हमारा गांव हमारी जिम्मेदारी कहते हैं। गांव के जो भामाशाह हैं, गांव के जो कार्यकर्ता हैं, वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने गांव में सरपंचों के साथ मिलकर सैनिटाइजर, हाइपोक्लोराइड और मास्क वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। घर घर जाकर NMA और BLO गांव घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रहे हैं, और जिनके खांसी जुकाम जैसी छोटी चीज़ें हैं उनको घर पर ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो कुल मिला के कोरोना जो संक्रमण है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसकी जंग को जीतने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और अब जागरूकता बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि जिस प्रकार हमारे पास आज समाचार आए
और थानाधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अनावश्यक रूप से विकलों से घूमने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा और जिस प्रकार प्रशासन हमारे लिए कर रहा है उसको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस प्रकार जो कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है, प्रशासन जो कर रहा है वो हमारी सुरक्षा के लिए कर रहा है। तो कहीं न कहीं हमें भी अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप हमें 5 बजे पहले पहले आपके आसपास के जो क्षेत्र के जो समाचार हैं वो प्रोवाइड करवा दे। 5 बजे के बाद हम उनको यानी कि 6 बजे तक हम उनको इकट्ठा करते हैं और 6 बजे के बाद में जी न्यूज़ पोर्टल पर हम आपको चलाते हैं। और मैंने आपसे एक बात और कहा था कि आप अगर सीधा लाइव जुड़कर कोई संदेश लोगों को देना चाहे, जनता से कुछ कहना चाहे, तो लाइव के माध्यम में आप अपनी बात रख सकते हैं। उसके लिए आपका नाम और आपके मोबाइल नंबर और आपका गांव, ये तीनों चीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख सकते हैं। हम आपसे संपर्क करेंगे और आप जो संदेश गांव और गांव के लोगों को देना चाहते हैं वो हम जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आपको लाइव के सीधा लोगों से जोड़ेंगे। लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे और कहीं न कहीं इस कोरोना संक्रमण की लड़ाई को हम जीतेंगे और बहुत जल्दी जीतेंगे। आपको पता है कि मैं कई दिनों से ये भी कह रहा हूँ कि हम बाटोदा क्षेत्र से और अपना गांव अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम आपका हमको सहयोग की आवश्यकता है और सहयोग ये है कि आपके आसपास की जो घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, क्या हुआ क्या नहीं होने वाला है नया, वो हमें आप अवगत कराइए ताकि हम अपनी बात और अपना गांव में उसको चला सके। और बहुत जल्दी हम इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन अब तक बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनका फीडबैक और जिनके गांव की बात हमारे पास आकर पहुंच रही है। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते रहिए, शेयर आप ज़रूर करते रहिए। और जो भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप हमसे जुड़ा सके और सीधी लाइव के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को अपील करना चाहे, जनता से कुछ कहना चाहे, तो आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम, मोबाइल नंबर और गांव आप हमें लिखिए, हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे और लोगों को जागरूक करने में आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत अहमता रखती है। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको तमाम अपडेट और तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।